मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप सब लोगों के लिए लाया हूं वृष लग्न या वृष राशि का 2022 का वार्षिक राशिफल। मित्रों ये मैंने 1 जनवरी 2022 की जो है वृष लग्न की कुंडली बना रखी है। यदि आपका लग्न 2 नंबर है, प्रथम भाव में लिखा है, तो यह विश्लेषण आपके लिए है। या यदि आपका चंद्रमा 2 नंबर में कहीं भी आपकी कुंडली में है तो यह विश्लेषण आप लोगों के लिए है। इसे पूरा अवश्य देखें। मित्रों आइए अब सर्वप्रथम बात करते हैं भगवान सूर्य नारायण से। तो सूर्य नारायण देव आपकी कुंडली के लिए बनते हैं चतुर्थेश, यानी सुख भाव के स्वामी है, भूमि भवन वाहन का और समस्त सुखों के कारक ग्रह है आपके लिए। वर्तमान में आपकी कुंडली में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर संचरण कर रहे हैं तो सुखेश होकर के संचरण कर रहे हैं। तो 13 जनवरी तक भूमि भवन वाहन से और सुख के साधनों में आपको न्यूनता का अनुभव होगा। उसके पश्चात 13 जनवरी के पास भगवान सूर्य नारायण देव आपके जो है भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के भाग्य की वृद्धि, आपके मान सम्मान की वृद्धि, आपके जो है तीर्थ यात्राएँ आप कर सकेंगे, देशाटन में आपके वृद्धि करेंगे। कर्म भाव में दसम भाव में आएंगे तो आपके व्यापार में उन्नति, आपके नौकरी में उन्नति, विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान करेंगे। लाभ भाव में आएंगे तो आपके अतिशय समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुखों को प्रदान करेंगे। उच्च का होकर के व्यय भाव में रहेंगे तो व्यय आपका अवश्य होगा, लेकिन भूमि इत्यादि से संबंधित वाहन अपने सुख के प्रति आप खर्च करेंगे। बाह्य संबंध यानी कि अपने घर के अलावा अन्य बाह्य लोगों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, वहां से आपको लाभ मिलेगा। लग्न में आएंगे तो आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। द्वितीय भाव में आपके धन और कुटुंब की वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव में रह करके आपके तेजस्विता पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके छोटे भाई बहनों से उत्तम संबंध बनाएंगे। स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो आपको सब प्रकार से भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव में जो आएंगे तो आपके पुत्र पुत्रियों से आपको सुख प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी और साथ ही साथ आपकी लोकप्रियता और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। अब मित्रों आप छठे भाव में जब आएंगे और नीच का होकर के रहेंगे तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में संचरण का नीच का होकर के करेंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित या भूमि भवन वाहन से संबंधित आप खरीदारी न करें। इन सुखों में आपको कुछ कमी भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से आपको दिक्कतें सूर्य से संबंधित या भूमि भवन वाहन सुख से संबंधित कुछ दिक्कतें आएंगी। अब बैठेंगे सप्तम भाव में जब, इसके बाद 15 नवंबर से लगभग 15 दिसंबर तक, तो वहाँ पर भी आपके सप्तम भाव में भी कुछ परेशानियों का योग अवश्य लाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं। तो आपके जो है दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से संबंधों में कुछ कटुता क्लेश उत्पन्न होगा। आपके अगर कोई पार्टनर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। उसके पश्चात मित्रों 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे तो भी आपको कई प्रकार की यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये रहा मित्रों आपके सूर्य का राशिफल। जो अब मैंने बताया कि लगभग ये अन्य सारी जगहों पर आपको 14 जनवरी से आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर में यहाँ पर जब तक संचरण करेंगे 3 भाव में तो बहुत उत्तम फल नहीं देंगे। मित्रों अब आइए बात करते हैं मंगल देव के विषय में। मंगल आप लोगों की कुंडली में बनते हैं सप्तम भाव के और व्यय भाव के कारक, यानी कि दोनों भाव जो उनके पास है वो एक तरह से अकारक है, यानी सप्तमेश में होकर के मारक होते हैं और व्यय भाव भी अकारक होता है, यानी कि लिए आप लोगों के लिए बहुत उत्तम फल प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान में आपके स्वगृही होकर के सप्तम भाव में है तो यहाँ पर बैठ करके वर्तमान में दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखेंगे, लेकिन 15 जनवरी के बाद से अष्टम भाव में आ रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। लगभग 45 दिन का संचरण होता है, यानी 15 जनवरी से लेकर के समझ लीजिए कि जनवरी और फरवरी यहाँ पर रहेंगे। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन में कटुता क्लेश उत्पन्न हो सकता है, आपके कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कुछ न कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर आएंगी। इसके पश्चात से जब फरवरी के बाद से मार्च से यहाँ पर आ जाएंगे भाग्य भाव में, तो मित्रों आपको फिर
आपको दिक्कतें नहीं होगी, आपको दाम्पत्य सुख आपका सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपके धर्म कर्म में आपकी रुचि उत्पन्न होगी। आप थोड़े व्यय होंगे जो धन भाव धर्म के कार्यों पर व्यय होंगे, लेकिन वे जो व्यय होंगे वो आपके अच्छे और अच्छी जगहों पर होंगे और संतुष्टि प्रदान करने वाले होंगे। कर्म भाव में रहेंगे तो मित्रों रोजगार की वृद्धि करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है तो आपका बढ़ जाएगा। नौकरी इत्यादि में दसम भाव में मंगल का बैठना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर बैठ करके सब प्रकार से मान सम्मान की उन्नति करेंगे। पत्नी के भी यदि कोई व्यापार करती हैं या नौकरी करती हैं तो उनको भी उन्नति का अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ लाभ भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर हो जाएगा। साथ ही सब प्रकार के रोजगार में वृद्धि और कई प्रकार के लाभों की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों व्यय भाव में भी जाएंगे तो थोड़े से आपके क्लेश बढ़ेंगे, ये यहाँ पर स्वगृही हो जाएंगे, लेकिन आप किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों से उलझ सकते हैं, यानी किन्हीं किन्हीं से आपका झगड़ा हो सकता है, कुछ व्यय हो सकता है, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे। हालांकि यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत अच्छा फल देंगे नॉर्मल रूप से, लेकिन यह है कि झगड़े झंझटों से आप अवश्य बचें। साथ ही मित्रों उनका जो अंतिम गोचर होगा इस साल में वो होगा आपकी लग्न में रहेंगे मित्रों, तो सप्तमेश लग्न में रहेंगे तो पत्नी से दाम्पत्य सुख अच्छा बना रहेगा। साथ ही साथ जो है पार्टनरशिप व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। हाँ, खर्चों की थोड़ी सी आपकी वृद्धि रहेगी, आप अपने परिवार पर या स्वयं पर खर्चे कर सकते हैं। यानी मंगल का मित्रों जो गोचर है आपके लिए वो सामान्य रूप से अच्छा है। बस यहाँ पर जब तक है, यानी कि जो यहाँ 45 दिनों का लगभग गोचर होगा आपका अष्टम भाव में, वो आपके लिए आपको थोड़ा अपनी पत्नी से संबंध जो है मधुर रखने चाहिए। साथ ही पार्टनरशिप में अनावश्यक रूप से कड़वाहट ना उत्पन्न होने दें। आइए अब बात करते हैं मित्रों बुध की। बुध आपकी कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश होते हैं, तो द्वितीय भाव तो अकारक होता है मित्रों, लेकिन पंचम भाव बहुत कारक होता है, तो यानी आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदाता होते हैं वृष लग्न वालों के लिए। और वर्तमान में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो भाग्य भाव में संचरण ये बहुत ही उन्नतिदायी है, यानी भाग्य से आपके धन में वृद्धि होगी, पुत्रों की वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, मधुरता बनी रहेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सब प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो संचरण होगा दशम में, यह भी आपके कर्म यानी व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा आपको उन्नति और धन प्रदान करने वाला होगा। लाभ भाव में जाएंगे तो लाभेश और धनेश का योग बहुत प्रबल बनेगा मित्रों। हालांकि नीच का होकर के यहाँ पर बैठेंगे फिर भी लाभ आपको अवश्य प्रदान करेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, मधुरता, यानी सब प्रकार के अच्छे परिणाम आपको जो है मिलेंगे। अब व्यय भाव में यहाँ पर जब संचरण होगा मित्रों तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपको पुत्र पुत्रियों से संबंध या प्रेम संबंधों में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ये बहुत नहीं होंगी, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं आपको आएंगी। धन का खर्चा थोड़ा अधिक हो जाएगा आपका। साथ ही जब लग्न में आ जाएंगे मित्रों तो ये जो है लक्ष्मीपति योग पुनः बना लेंगे और आपको पुनः जो है बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव में मित्रों आ जाएंगे तो यहाँ भी आपके जो है धन और कुटुंब की खूब वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव में भी जो है मित्रों आपके लिए पराक्रमशीलता, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे करेंगे, साथ ही साथ आपके धन की वृद्धि करेंगे। सुख भाव में बैठेंगे तो आप धन के माध्यम से, अपनी ज्ञान बुद्धि विद्या के माध्यम से सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकता है। साथ ही साथ मित्रों आपको नया वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है। अब उसके पश्चात जब संचरण होगा मित्रों कन्या राशि में पंचम भाव में स्वगृही होकर बैठेंगे तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, पुत्र पुत्रियों की उन्नति, पुत्र पुत्रियों से संबंध मधुर बनेंगे, आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ेगी, आपके ज्ञान बुद्धि विद्या का बहुत अच्छा विकास होगा, लाभ की और मनोवांछित कामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। अब मित्रों यहाँ के बाद से जो संचरण होगा खष्ट भाव में, तो खष्ट भाव में मित्रों यदि आप नौकरी पेशा हैं तब तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अन्य अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतों और समस्याओं का सामना आपको यहाँ पर, यानी धन आपके ऋण रोग शत्रुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है। व्यापार में कुछ शत्रु आपके उभर सकते हैं। साथ ही जब मित्रों सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो सप्तम भाव में संचरण जो उनका होगा यह भी सुखदायी होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर हो जाएंगे। पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय करते हो तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, पार्टनर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में अष्टम भाव मित्रों, अष्टम भाव में आएंगे
तो कुछ न कुछ आपको समस्याएं, खास करके समस्याएं आपको मित्रों आएंगी पुत्र पुत्री के रिलेशन में, आपके प्रेम संबंधों में ये समस्या अधिक आएगी और साथ ही आपके मान सम्मान में कमी आएगी। तो यहाँ विशेष ध्यान रखें मित्रों। और बुध यहीं तक संचरण करेंगे, यानी कि 31 दिसंबर के समय जब आपका यह साल 2022 पूरा होगा तो जो बुध का संचरण हो रहा होगा वो आपका यहाँ पर होगा, यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और नए वर्ष के तो पुनः अगले साल चर्चा करेंगे हम लोग। मित्रों बस 2 जगह आपको ध्यान रखना है, एक खष्ट भाव में और एक अष्टम भाव में। बाकी बुध आपके लिए सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब आइए जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जिनकी अमृतमय दृष्टि से सब प्रकार का कल्याण होता है, वो आपके लिए कैसा फल लाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बनते हैं अष्टमेश और लाभेश, और बैठे हुए हैं वर्तमान में शनि की राशि में मित्रवत संबंध बना, यानी शनि यहाँ पर है भाग्य भाव में है और गुरु दशम भाव में है, तो मित्रवत संबंध बना करके बैठे हैं। तो मित्रों आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति का अवसर लाएंगे। विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको नौकरी भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मनोकामना की पूर्ण करने वाले ग्रह भी हैं। लेकिन मित्रों अष्टमेश होने के कारण आपको संघर्ष करना चाहिए, यानी कि मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपके व्यापार में भी, आपके नौकरी में भी, और अगर आप विद्यार्थी हैं नौकरी पाना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी सहायता करेंगे। साथ ही देखेंगे आपके पंचम भाव को, तो यहाँ पर धन और कुटुंब की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे आपके यहाँ पर नवम भाव पर, यानी ऋण रोग शत्रुओं का भी विनाश करेंगे। लेकिन जो ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि इनकी पड़ेगी, तो आपको इन सभी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति आपका लाभ अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ संघर्ष की स्थितियाँ आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। इसके बाद मित्रों देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल से अपनी राशि मीन राशि में आ जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए और उत्तम हो जाएगा, क्योंकि अब जब लाभेश स्वगृही हो जाएंगे यहाँ पर बैठ करके, तो और उत्तम फल देंगे आप लोगों के लिए, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे लाभ। लेकिन मार्ग जो धन प्रदान करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं वो शुभ कार्य करते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति हमेशा मनोकामनाएं जो पूर्ण करते हैं, शुभेच्छाएं पूर्ण करते हैं, यानी शुभ मनोकामना और शुभ मार्ग से ही आपको धन भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से मित्रों आपके देखेंगे पंचम भाव को आपके तृतीय भाव में पंचम दृष्टि देंगे, वो तृतीय भाव पर, यानी भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम के में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मित्रों यहाँ से सप्तम दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव में, यानी पुत्र पुत्रियों का विकास होगा, आपके उनके जीवन में तरक्की उन्नति आएगी। आपके प्रेम संबंध हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मित्रता आपकी बनेंगे, नए प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में बहुत विकास होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवेक के, ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं। तो आपका ज्ञान से लोग आपके चमत्कृत होने लगेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे मित्रों यहाँ से वो सप्तम भाव पर दृष्टि देने के कारण मित्रों आपको यहाँ पर जो है आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता का आभास होगा, गृहस्थ जीवन बहुत आनंददायी होगा, सुखमय होगा। और जो जातक वृष लग्न या वृष राशि के हैं, देवगुरु बृहस्पति जब 13 अप्रैल से मित्रों यहाँ बैठेंगे मीन लग्न में मीन राशि में स्वराशि जब हो जाएंगे, तो आपके सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, तो आपके विवाह का योग, यदि आप विवाह के योग्य हो गए तो उन लोगों का विवाह जो है, यानी कि 13 अप्रैल के बाद वृष लग्न वालों के विवाह का भी एक अवसर, शुभ अवसर रहेगा। यानी जिन लोगों का विवाह अधिक विलंब हो रहा है वो इस दौरान प्रयत्न करें, तो निश्चित उनके विवाह में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। साथ ही मित्रों अब बात कर लेते हैं आपके शुक्र की। जो कि आपके लग्न के और खष्ट भाव के अधिपति हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। वर्तमान में आपकी कुंडली से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानियां आपको बने रहेंगी। हालांकि आपके ऋण रोग शत्रु अवश्य नष्ट होंगे, यहाँ पर दुख पाएंगे, लेकिन आपको भी कुछ दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ मानसिक चिंताएं, क्लेश, कुछ न कुछ परेशानियां। और यहाँ पर जो संचरण हो रहा है वो लगभग शुक्र का फरवरी तक मित्रों होगा, तो फरवरी तक आपको अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं, कुछ न कुछ मानसिक चिंताएं, किसी न किसी प्रकार की परेशानियां आपको बनी रहेंगी फरवरी तक।
फरवरी के बाद शुक्र का संचरण मित्रों आपके भाग्य भाव में हो जाएगा। तो भाग्य भाव में रहेंगे तो आपको हर प्रकार से आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, धार्मिक कार्यों में लगेगा, सब प्रकार से धर्म से उन्नति, भाग्य में उन्नति और विदेश यात्राओं का योग बनेगा, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, यानी सब प्रकार से आपको शुभ फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। दशम में जाएंगे तो आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में उन्नति प्रदान करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको नौकरी प्राप्त करने में जो है सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उच्च के होंगे आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में जब उच्च का होकर के बैठेंगे मित्रों तो और अतिशय आपके लिए शुभ समय रहेगा। यहाँ पर बैठ करके शुभ मार्गों से अतिशय धनार्जन कराएंगे, यानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यानी शुक्र का यहाँ पर गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। साथ ही मित्रों व्यय भाव में जाएंगे तो व्यय भाव में शुक्र अच्छा फल देते हैं। खर्च होता है लेकिन वो आप अपने लिए करते हैं और उससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। उत्सव में खर्च होता है, आपके अपने ऊपर खर्च होता है, तो आपको यह भी आनंद प्रदान करने वाला होता है। साथ साथ में लग्न में जब संचरण होगा तो लग्न का संचरण भी मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र का द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, धन कुटुंब की वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव में आएंगे, भाई बहनों से सहयोग प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन और खरीदना चाहते हो तो उसमें आपको सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही सुख के कारक ग्रह चतुर्थ में बैठेंगे तो आपको खूब आनंद और सुख की प्राप्ति रहेगी। पंचम भाव में बैठ करके प्रेम संबंधों को बहुत प्रगाढ़ करते हैं, शायद एक से अधिक प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं। खष्ट भाव में आएंगे मित्रों तो ये स्वगृही होंगे तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ आपको शरीर में ह्रास का अनुभव होगा। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे रोग भी आपको हो सकते हैं। साथ ही सप्तम भाव में आएंगे मित्रों तो सप्तम भाव में जो है शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, पत्नी से प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आपकी पत्नी को कोई न कोई रोग हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी अवश्य हो सकती है, लेकिन संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता अच्छी बनी रहेगी और साथ में रोजगार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके लग्न पर दृष्टि देंगे तो वहाँ भी मित्रों आपका जो है आपके यश मान सम्मान कीर्ति में वृद्धि करते रहेंगे। और उसके बाद पुनः शुक्र जो है आपके धनु भाव में आकर के संचरण करेंगे। मित्रों उनका संचरण 31 दिसंबर को जो होगा वो दो या 3 दिन पहले वो मकर में जाएंगे, यानी कि जो अंतिम संचरण है वो लगभग धनु राशि में ही है। तो यहीं पर आएंगे तो पुनः आपको कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें देंगे लास्ट में। तो मित्रों यह रहा आपके शुक्र का फल। अब आइए जो सर्वाधिक शुभ फल देते हैं शनि देव, इस कुंडली में सर्वाधिक का योग कारक ग्रह बनते हैं और यही एक कुंडली ऐसी है जिसमें शनि का सर्वाधिक शुभ प्रभाव, सबसे जो शुभ प्रभाव देते हैं। यूँ तो मित्रों तुला में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, मकर में भी अच्छा फल देते हैं, कुंभ में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक शुभ प्रभाव है वो निश्चित रूप से वृष लग्न की कुंडली में होता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव के और आपके कर्म भाव दोनों भाव के अधिपति बनते हैं। तो सर्वाधिक योग कारक यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी शनि देव बनते हैं, तो आपको सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि शनिदेव आखिर इस साल क्या आपको देने वाले हैं। मित्रों शनिदेव आपको देने वाले हैं आपके व्यापार में उन्नति, आपके नौकरी में पदोन्नति। साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय मित्रों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप समझें कि शनि देव आपके 10वें होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये नौकरी प्राप्ति का सर्वाधिक शुभ योग माना जाता है। और इसके पश्चात यानी कि 29 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। 29 अप्रैल के बाद मित्रों अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएंगे, तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है। तो यानी कि आप कोई नया व्यापार भी लगाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साथ ही कोई नौकरी पाना चाहते हो, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ समय है। आप उद्यम करें। शनि देव की यहाँ पर वृष लग्न वाले या वृष राशि वालों के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी, यानी कि सबसे उत्तम गोचर, सबसे बढ़िया समय आपका चल रहा है वृष लग्न का और वृष राशि वालों का, क्योंकि शनि देव आपकी यहाँ बहुत ही मदद करने वाले हैं, बहुत ही सहायता करने वाले हैं। मित्रों अब यहाँ से बैठ करके आपको वर्तमान में जो बैठे हैं यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ की वृद्धि करेंगे। यहाँ से आपके बैठ करके सप्तम भाव में पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही यहाँ से बैठ करके मित्रों आपके देख रहे हैं दसम दृष्टि से खष्ट भाव को, यानी ऋण रोग शत्रुओं का भी विनाश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बैठ करके आप सोचिए कि लाभ में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि, शत्रुओं का आपके विनाश, यानी कि कितना शुभ योग जो है इस समय वर्तमान में वृष लग्न के लिए बना हुआ है। शनि देव यहाँ पर इस समय सर्वाधिक शुभ हैं
और ये आप समय है आप लोगों के लिए अपनी तरक्की और उन्नति करने का। तो मैं कहूँगा कि आप पुरुषार्थ पूर्ण कीजिए, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि मनुष्य परिश्रम करे। तो निश्चित रूप से यह भाग्य उन्नति का और सर्वाधिक उन्नति का समय है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। अब इसके बाद मित्रों शनिदेव आप लोगों के आ जाएंगे दसम भाव में, तो मूल त्रिकोण में राशि में आ जाएंगे, तो यहां से भी अधिक शुभ प्रभाव देंगे जो 29 अप्रैल के बाद मिलेगा आप लोगों को। 29 अप्रैल के बाद तो यहाँ पर भी व्यापार में मैंने बताया नौकरी में वृद्धि, विद्यार्थियों के लिए नौकरी प्राप्ति का योग, यहाँ से आपको देखेंगे, यहाँ जब बैठेंगे तो इसमें तो उन्नति प्रदान करेंगे। नीच भाव से नीचतम दृष्टि देंगे यहाँ पर, लेकिन व्यय भाव में तो मित्रों कर्म की वजह से आपको थोड़े से भोग में यानी कि व्यय में कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि थोड़े संबंध भी दूसरे लोगों से खराब हो सकते हैं। काम की अधिकता रहेगी इतनी कि आप दूसरों के संबंध कुछ खराब हो जाएंगे बाहर के लोगों से, तो मित्रों ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ दृष्टि देंगे आपके अपने शत्रु सूर्य की राशि में, तो मित्रों ये भूमि भवन वाहन सुख थोड़ा कम रहेगा, लेकिन काम की अधिकता रहेगी, व्यापार की वृद्धि रहेगी, नौकरी में पदोन्नति की वृद्धि रहेगी, सुखों पर थोड़ा सा आपका ध्यान कम रहेगा। साथ ही दसम दृष्टि देंगे, आप सामान्य मित्र हैं मंगल इनके, तो सामान्य रूप से मित्रों आपका जो पारिवारिक जीवन है वो नॉर्मल रूप से चलता रहेगा। कभी कभी कुछ क्लेश या कलह हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही सामान्य होगा। इस प्रकार से मित्रों शनि का जो गोचर है आप लोगों के लिए नवम भाव में और 29 अप्रैल के बाद दसम भाव में, वो बहुत ही शुभ है। तो वृष लग्न वालों के लिए यह बहुत ही तरक्की और उन्नति का समय है। आपकी भगवान शनि देव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं राहु और केतु की। मित्रों राहु वर्तमान में आप लोगों के लिए लग्न में ही विराजमान, उच्च का होकर के लग्न में विराजमान है। तो यहाँ पर ये 17 मार्च तक रहेंगे, 17 मार्च तक बैठे हुए हैं। तो मित्रों आपको राहु यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, तो लग्न में राहु अच्छा फल देते हैं, स्त्री राशि में और अच्छा फल देते हैं, और वृष तो उनकी उच्चतम राशि मानी गई है। तो यहाँ पर बैठ करके आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। आपके अंदर चतुरता, चालाकी और अपने क्षेत्र में अग्रणी होने की आपके मन में भावना रहेगी और उसमें सफलता भी प्रदान करेंगे। साथ ही मित्रों यहाँ से देखेंगे स्वक्षेत्र भी यह माना जाता है कन्या राशि इनकी, तो यहाँ भी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, पुत्र पुत्रियों का विकास होगा और साथ ही साथ आपकी यश कीर्ति की वृद्धि करेंगे। आपके ज्ञान और बुद्धि विद्या में चातुर्यता उत्पन्न करेंगे, यानी कि युक्तियां और चातुर्य आपको प्रदान करते हैं। साथ ही नीचतम दृष्टि यहाँ पर डालते हैं, तो ये जरूर कुछ दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट या कुछ न कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत अवश्य उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से कि जब उच्च के होते हैं तो सामने जो दृष्टि देते हैं वो मित्रों नीचतम पड़ती है। तो ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन को अवश्य रहता है कि थोड़ा सा संभाल करके रखें, पत्नी से संबंधों में मधुरता बनाए रखें। साथ ही साथ नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो मित्र शनि की राशि में है, तो यही है कि थोड़ा दिखावा रहता है, लेकिन आप धर्म कार्यों में आप रुचि लेंगे। अब मित्रों इसके पश्चात जो राहु का संचरण होगा वो 17 मार्च के बाद हो जाएगा आपके व्यय भाव में। मित्रों राहु का व्यय भाव में संचरण बहुत अच्छा और उत्तम नहीं माना जाता है। यहां पर आकर के मित्रों आपके खर्चों में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके अंदर आपकी जो मनोभावना होती है वो कुछ न कुछ निगेटिव होने लगती है, नकारात्मक होती है, आपकी सोच नकारात्मक होने लगती है, कर्ज बढ़ने लगते हैं, डिप्रेशन आने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आप अवश्य ख्याल करें कि यदि आपकी महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी तो इसका परिणाम थोड़ा अधिक मिलता है। मित्रों यहाँ बैठ करके जो उनकी पंचम दृष्टि वो देंगे वो आपके चतुर्थ भाव पड़ेगी, यानी सुख भाव पर पड़ेगी। तो कुछ न कुछ सुखों में भी कमी करते हैं, क्योंकि शत्रुवत दृष्टि देंगे यहाँ पर, मित्रवत दृष्टि न होगी नहीं, तो ये आपके यहाँ पर भूमि भवन वाहन सुखों में भी कुछ न कुछ कमी प्रदान करेंगे। साथ ही वहाँ से दृष्टि देंगे ऋण रोग शत्रु भाव पर, तो ऋण रोग शत्रुओं का अवश्य दमन करेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह है तो ऋण रोग शत्रु आपके अवश्य नष्ट होंगे। साथ ही साथ उनकी नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर दृष्टि देंगे तो यहाँ भी आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए, और विष से, अग्नि से, इन्फेक्शन से या वायरल इस प्रकार से जो रोग अभी चल रहे हैं वर्तमान में, इससे आपको बच करके रहना चाहिए। मित्रों तो राहु का जो फल है
वो 17 मार्च तक तो वृष लग्न वालों के लिए अच्छा है, लेकिन 17 मार्च के बाद आपको कुछ न कुछ दिक्कतें आपको देंगे। अब मित्रों बात कर लेते हैं मित्रों केतु की। केतु आपके वर्तमान में बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में उच्च का होकर के। हालांकि केतु जहाँ बैठते हैं मित्रों वहाँ पर कुछ न कुछ कष्ट, कमी, अभाव के सूचक होते हैं, फिर भी उच्चतम दृष्टि है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। जब तक यहाँ बैठेंगे आपके रोजगार की वृद्धि करेंगे, पत्नी से संबंध सामान्य बनाए रखेंगे, तो सब प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मित्रों, जब यहाँ से इनका संचरण आपके खष्ट भाव में हो जाएगा। खष्ट भाव में क्योंकि राहु यहाँ हो जाएंगे तो केतु 17 मार्च यानी 18 मार्च से केतु का संचरण मित्रों आपके खष्ट भाव में हो जाएगा। तो केतु का खष्ट भाव में बैठना मित्रों अच्छा माना जाता है। ऋण रोग शत्रुओं का आपके विनाश होगा। यहाँ पर बैठ करके ऋण रोग शत्रुओं का क्रूर ग्रह हैं तो दमन अवश्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे आपके दसम भाव को, तो दसम भाव में देखेंगे मित्रों तो आपके व्यापार में, आपके नौकरी में उन्नति, क्योंकि अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो व्यापार में नौकरी में आपको उन्नति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे आपके व्यय भाव को, तो खर्चों की अधिकता रहेगी क्योंकि राहु भी वहाँ बैठे हैं और केतु के भी देखने के कारण मित्रों खर्च की अधिकता बनेगी। बाह्य संबंध भी थोड़े खराब होंगे, आपको थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उनकी नवम दृष्टि आपके पड़ेगी आपके धन और कुटुंब स्थान पर, यानी धन और कुटुंब स्थान पर देखेंगे तो धन के संग्रह में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों वृष लग्न या वृष राशि वालों के लिए जो पूरे वर्ष का गोचर है मित्रों लगभग बहुत ही शुभ और आनंददायी और कल्याणकारी है, क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी बात है जो आपका जो मूल ग्रह है यानी जो सबसे कारक ग्रह शनि देव हैं वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। और शनि जब अनुकूल रहते हैं तो मित्रों राहु और केतु भी अनुकूल ही फल देते हैं, बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। तो आप बिल्कुल न चिंता करें, देवगुरु बृहस्पति की कृपा है, अन्य सारे ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। केवल जब 17 मार्च के बाद राहु बदलते हैं तो थोड़ा आप अवश्य अपना ध्यान, बस अपने अंदर नकारात्मक विचार न आने दें और भगवान शिव की आराधना करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। निश्चित रूप से वृष लग्न वालों के लिए 2022 मित्रों बहुत ही आनंददायी और उन्नतिदायी देने वाला है। मेरा आप सबको बहुत आशीर्वाद है। मित्रों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में मिलता हूं आपके लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि के विषय में वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।